जो सत है वही चिद है, वही आनंद है। सत मतलब जो तीनों काल में कभी बदलता नहीं, जस का तस बना रहता है, भूत में, वर्तमान में, भविष्य में, सृष्टि के आरंभ में, सृष्टि से पहले और संहार के बाद भी जस का तस परमात्मा बने रहते हैं। वो व्यापक है, कण कण में विद्यमान है, विश्व रूप है परमात्मा। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ये ईशावास्य उपनिषद का एक मंत्र है। इस सृष्टि के कण कण में जो कुछ भी है ना, सब परमात्मा में है। ये अलग बात है कि हमारी बुद्धि ऐसी खराब हो गई है कि खाली हम भगवान को मंदिर में देखते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं, धूप अगरबत्ती दिखाते हैं, और जितना करप्ट काम है, हाँ, बाहर जैसे आया शुरू हो गया। संसार को इकट्ठा करने में अपनी पूरी जिंदगी गवा देते हैं। फिर क्या होता है? और रेमंड वाले पप्पा जी का आपको हाल मालूम चला? गूगल करिएगा, इतना अमीर आदमी, उसका लड़का कितना निकम्मा। ऐसे एक उदाहरण तो मैंने दिए, आप सर्च करिएगा, अनगिनत आसपास उदाहरण मिल जाएंगे। किसके लिए हम चोरी, झूठ, छल, प्रपंच करके ढेर सारे इकट्ठा कर रहे हैं? ये सत्संग, कथा, भजन सुनने का पर्पज ये कि हमारा जो हृदय है ना, वो ऐसा हो जाए निर्मल। मेहनत करेंगे, अपने परिश्रम से जो कुछ पाएंगे उसमें अपने आप का जो व्यवहार है, जीवन है, जरूरत, उसे पूरा रखेंगे। हम सब दिखावे में मरे जा रहे हैं। हमारी पड़ोसन के पास ये है तो हमारे पास ये क्यों नहीं है? फिर क्या हुआ? ए जी सुनिए ना, आजकल तो सामान EMI पे भी आता है। क्या करना, महीने को जाएगा 4000 रुपये हर महीने। अब 5-6 सामान EMI पे ले लिए, सैलरी का 70% चले जा रही EMI, हालत खराब। अगर थोड़ा सा संतोष वृत्ति मन में रख लेते, परमात्मा कण कण में है, वही परमात्मा हमारे बच्चे में भी है, हमारे पति में भी है, हमारे सास में, हमारे ससुर में, हमारे अधिकारी में, कर्मचारी सब में। कल्पना करके देखो, एक बार सोचो, अगर हम सब जगह भगवान को देखने की कोशिश करें और देखने में सफल हो जाएं, तो कितना संतुलित, कितना सुंदर, संयमित, कितना अच्छा व्यवहार होगा। दुनिया में हमारा कोई दुश्मन होगा ही नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने दिमाग में जेलसी, द्वेष, क्या क्या भर लेते हैं, और उसी को फिल्टर कर करके सबके साथ व्यवहार करते रहते हैं। किसी का कोई छीन नहीं सकता, किसी से कोई हड़प नहीं सकता, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। याद रखिएगा, अगर हमको लगता है कि हम किसी को नुकसान पहुंचा देंगे, हमारा पट नहीं रहा है, बहुत दिखा रहे हैं हमको, रगड़ देंगे बढ़िया से, हाँ, लत्ती मार देंगे, गिर जाएंगे, सफलता की सीढ़ी जो चढ़ रहे हैं ढिल मिला के गिरने लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं कर सकता। न कोई हमारी जिंदगी को फलक पे ले जा सकता है, न कोई जमीन पे ला सकता है। सब कुछ हमारे अपने कर्म से होता है। फिर क्यों टेंशन लेना, क्यों किसी के साथ द्वेष भाव रखना? कल्पना करो आपका कोई दुश्मन नहीं है, कोई आपसे जलता ही नहीं है, आपका जिंदगी, आपका जीवन कैसा होगा? जिधर जाओगे सब कलेजा खोल खोल कैसे लगेंगे आपको। लोग देख के हैरान हो गए, इसके इतने प्रेमी कैसे हैं? साधु महात्मा सब कुछ त्याग करके भगवान के प्राप्ति के मार्ग पे चलते हैं। आप कहोगे उनके तो दुश्मन नहीं होंगे? अरे उनके भी खतरनाक खतरनाक दुश्मन है। चिलवे कटई दबा देता है, मरने का कारण बन जाता है। गुरु लोग आत्महत्या करते हैं कई जगह। हाँ, एक तो बहुत फेमस घटना है, प्रसिद्ध घटना है, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कुछ साल में। हाँ, ये सब इसलिए क्योंकि हमारा मन जब तक शुद्ध नहीं हुआ, कलमश भरा रहेगा, संसार को हम चाहेंगे, तब तक लोग पीछे पड़े रहेंगे। एक कौआ था, कौआ, भागवत जी में कथा आती है, उसके मुंह में मांस का टुकड़ा था, उसको मिल गया तो अपना खुराक लेके चला, और तब तक कई लोगों की नजर पड़ गई, सब उसके पीछे भागने लगे। वो परेशान, हमने तो किसी को मारा पीटा नहीं, किसी से झगड़ा नहीं किया, सब मेरे पीछे क्यों भाग रहे हैं? वो परेशान हो गया, हड़बड़ाहट में उसका चोंच खुला, चिल्लाओ का बचाओ, गिर गया। और जैसे गिरा, सारे कौवा उसके ऊपर टूट पड़े। किसके ऊपर? छोटे से मांस के टुकड़े के ऊपर। पीछे से मुड़ के देख रहा है, अच्छा ये समस्या था। जितना संसाधन आप इकट्ठा करेंगे, उतना ही आपके पीछे आपके दुश्मन पड़े रहेंगे। और इकट्ठा करिए तो करिए, दिखाइए मत। हम लोग जलवा दिखाते हैं, और जलवा दिखाने के चक्कर में हमारी कोई
चूना लगा देता है, ठीक है। अपनी शक्तियों को छुपा करके आनंदित होइए, दिखाने का कोई सुख नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग में उल्टा भरा है, हम 10,000 जेब में रखेंगे तो 50 जैसा अकड़ लेके चलेंगे। और समझदार आदमी लाखों रुपया वो आलू खरीदने वाले झोरा में लेके चला आता है, ठीक है, पता नहीं चलता। एक व्यक्ति दिल्ली में हमारे परिचित हैं, हमको फोन किए, हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। तो हम कैसे फेंक रहे होंगे, ऐसे लोग कहते हैं ना, हम कहे खाली हमारा पोस्ट शेयर कर दीजिए। एकदम सिंपल दिखते हैं, 300 करोड़ का उनका अपना मिनिमम ये बिजनेस है। एक दिन की बात है, बोले कैमरा ले लीजिए। उनका इतना पैसा नहीं है पास। बोले पैसे की चिंता मत करिए, आप बोलो कौन सा मॉडल पसंद है। हमने एक मॉडल ये सजेस्ट किया उनको, 1,30,000 रुपया कैश अपने आदमी से भिजवा दिए थे। मतलब वो दिल्ली में थे, हम गोरखपुर में थे। एक आदमी जो उसके पास बहुत संसाधन है, वो भी अपनी शक्तियों को छुपा के दिखा रहा है, दिखा नहीं रहा है, छुपा रहा है। देख करके आप नहीं कह पाएंगे कितना संसाधन संपन्न व्यक्ति है। और हम जब नया नया पैसा कमाते हो तो दिखाने लगते हैं। दिखावा के पीछे मत पड़िए, सारी जिंदगी का तहस नहस सत्यानाश दिखावे में पड़ा है। अच्छे कपड़े आते कॉटन के 200 मीटर, 200 रुपए 400 रुपए मीटर के, लेकिन हम लोग ब्रांडेड कपड़े, उसमें टैग लगा होगा ना अलग अलग कंपनी का, तो लगेगा कि ये पहनेंगे तो लोग समझेंगे हाँ ये बहुत संपन्न व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है। 400 रुपए कपड़ा जाके 1400 का लेते हैं। और कपड़े की दुकान पर जाके बढ़िया लेके मस्त कपड़ा सिलवा लो, समस्या खत्म। तो ये लंबा चौड़ा प्रवचन देने का मेरा कतई मन नहीं होता है, लेकिन जीवन में इसकी आवश्यकता है। अमृत की तरह, औषधि की तरह है। किसी के मन में थोड़ा सा भी असर हो गया ना, दिखावे से निकल गया ना, उसे दुनिया में कोई हरा ही नहीं सकता, कोई नहीं हरा सकता। मस्त जिंदगी जिएंगे। आपका 56 है, हमारे पास 26 है। आप अपने मस्त रहिए, हम अपने मस्त रहेंगे। ठीक है, चलिए। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। परमात्मा केवल अपने भक्तों के हित के लिए इस धराधाम पे अवतरित होते हैं। थोड़ा भरते रहना पड़ता है। वो सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान है। पलक झपकाते ही जो चाहे सब कुछ कर सकते हैं सृष्टि में, लेकिन उसके बाद भी इस धराधाम पर आके राम रूप में लीला करते हैं। और कैसी लीला! कृष्ण का तो फिर भी बहुत ऐश्वर्य संपन्न जीवन था। राम जी का जीवन देखिए, 14 साल वन वन में भटक रहे हैं। आय हाय, कितना सुंदर समय है ना ये जो चल रहा है। कितनी आंखें तरसती रह गई कि भगवान का मंदिर बन जाए, मंदिर बन जाए। हम सब कैसे सौभाग्यशाली लोग हैं, अपनी आंखों से भगवान का घर बनते हुए देख रहे हैं। और वो जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है ना, उसमें जाने का आवश्यकता नहीं है। सच बोल रहे हैं हम। जब वो कार्यक्रम खत्म हो जाए, मस्त छुट्टी के समय जाइए, भगवान का दर्शन करिए। भीड़ में जाएंगे, सर पे सर, पैर पे पैर ऐसे पड़ा गया। कहीं भी तीर्थ स्थल में जाइए, कहीं भी पिकनिक मनाने जाइए, जो भीड़ भाड़ वाला सीजन है वहां मत जाइए। सच बता रहे हैं, समझदारी वाली बात है। अब ठंडी का मौसम है, हाँ, और कुल्लू मनाली न्यू ईयर पे लोग जाएंगे, भाई 24 घंटा सड़क में फंस जाएंगे। हजारों गाड़ियां ऐसे लगी रहती हैं। क्यों जा रहे हो? एक दिन 24 घंटा खराब कर दिए। आसपास चले जाओ जहाँ भीड़ भाड़ नहीं है। रिमोट एरिया को भी प्रमोशन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, बिजनेस मिलेगा। ओके, तो जेहि जन पर ममता अति छोहू, जेहि करुणा करी कीन न कोहू। भगवान अपने भक्तों पर बहुत ममता करते हैं, प्रेम करते हैं। कभी गुस्सा नहीं होते परमात्मा। हम उनको भूल चुके हैं, हम उनको याद नहीं करते, लेकिन फिर भी वो हमेशा याद करते हैं, हमेशा हमारी फिक्र करते हैं। चलिए भजन सुनते हैं, फिर आगे कुछ अच्छी बात सुनेंगे। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। हो जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी,
मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा, हमारी एक खूबी है, अगर आपको भजन नहीं पसंद आए, कुछ डिफरेंट टेस्ट चाहिए, आप धीरे से हाथ खड़ा करोगे, तुरंत भजन चेंज कर देंगे हम। हाँ, तो ठीक लग रहा है तो सुनिए, नहीं तो चेंज करके दूसरा सुन लेते हैं। हाँ, जमाना बहुत अलग तरह का हो गया है, लोग दूल्हा चेंज कर देते हैं, दूल्हा चेंज कर देते। भजन का फ्लेवर नहीं मैच किया, हाँ, तो चेंज करने में कितना टाइम लगेगा भैया। ऐसा है, अगर आप ये सोच रहे हो कि दूल्हा चेंज कर देंगे तो सुख मिल जाएगा, तो ये गलत फहमी में आप हैं। दुख और सुख जिससे भी मिल रहा है, जहां भी जाओगे वो मिलेगा, अपने ही कर्म का फल होता है। अपने चुनाव से ना तो माता पिता को चुनते हैं, ना तो दूल्हा दुल्हन चुनते हैं। लगता है कि हमने पसंद किया, अरे किस्मत वही जानी थी तो इसलिए पसंद आ गई। वो कितनों की पसंद सालों साल पसंद रहती है, धीरे से सरक जाती है, सपने की तरह न जाने कहाँ चली जाती है। हाँ, फिर दूल्हा दुल्हन दोनों चेंज हो जाते हैं, फिर बाद में सोचते अच्छा हुआ पीछे छूट गया, दूसरे के साथ ठीक जीवन चल रहा है। सब डेस्टिनी है। जय हो। शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। पाम फूलों पे रखने वालों, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। पाम फूलों पे रखने वालों, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। इशारे का मतलब बजाइए, भरिए। तब तक हम अपना काम कर लेते इधर, स्टैंड को पूरा उठा के। चंद लम्हे ये जोशे जवानी, 4 दिन की है ये जिंदगानी। चंद लम्हे ये जोशे जवानी, 4 दिन की है ये जिंदगानी। ऐ पिया शाम तक देख लेना,
चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जय हो। पीछे बैठने की जरूरत नहीं है। तो आई कांटेक्ट होगा ना, आंखों से आंखें मिलेंगी, चुप रहते हुए बहुत सारी बातें होंगी। बाप बेटे ये भाई भतीजे तेरे साथी हैं जीते जी जीते। बाप बेटे ये भाई भतीजे तेरे साथी हैं जीते जी जीते। अपने आंगन से उठना पड़ेगा, अपने आंगन से उठना पड़ेगा, अपनी चौखट से टलना पड़ेगा, अपनी आंगन से उठना पड़ेगा, अपनी चौखट से टलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।